नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योर फार्मा पर। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक से आप समझ ही गए होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम को समझने से पहले आप मुझे ये बताइए, आपने अपने उंगली से पावर बटन को कैसे प्रेस किया, मोबाइल को कैसे उठाया और कैसे चलाया। खाना मुँह में ही जाना चाहिए, नाक में नहीं। ये सब कैसे होता है, इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम की इन क्लासेस में। नर्वस सिस्टम को हम समझते हैं इस एग्जाम्पल से। क्या आपने कभी वायरिंग होते हुए देखी है किसी घर की? एक साइड वो स्विच बोर्ड से कनेक्टेड होता है, अनदर साइड वो किसी डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो डिवाइस चालू हो जाता है और जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं वैसे ही वो डिवाइस बंद हो जाता है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ होता है। तो चलिए इसको हम डीपली देखते हैं, ये सब होता कैसे, अंदर ही अंदर कैसे काम करता है। तो चलो देखो पहले से। नर्वस सिस्टम को हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ये एक स्विच बोर्ड है जिससे ढेर सारी वायर्स निकलती हैं और ये वायर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्टेड हैं। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तुरंत करंट वायर्स के थ्रू पास होता है और ये डिवाइस चालू हो जाते हैं। स्विच ऑफ करने पर बंद। आप स्विच बोर्ड को ब्रेन से कंपेयर कीजिए और वायर्स को नर्व से और ऑर्गन को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाता है सीएनएस जिससे निकलती हैं ढेर सारी नर्व्स जो कनेक्टेड हैं ऑर्गन से। ये नर्व्स सिग्नल लाने ले जाने का काम करती हैं। नर्व्स बनी हैं ढेर सारे न्यूरॉन्स से मिलकर। न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर नर्व्स का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे वायर्स मिलकर, जैसे छोटे छोटे वायर्स मिलकर एक लंबी वायर बनाते हैं, उसी तरह वायर कनेक्टेड होती है स्विच बोर्ड से डिवाइस तक एवं नर्व कनेक्टेड होती है सीएनएस से ऑर्गन तक। ये तो था नर्वस सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एवं पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है। सीएनएस से निकलने वाले नर्व को हम पीएनएस कहते हैं। पीएनएस ऑर्गन को ब्रेन से एवं ब्रेन को ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है इन नर्व्स के थ्रू, बिल्कुल इस स्विच बोर्ड की तरह। जिस तरह ये वायर्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्विच बोर्ड से और स्विच बोर्ड को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपस में कनेक्ट कर रही है, उसी तरह अगर हम बात करें सीएनएस की, सीएनएस को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आप समझ ही गए होंगे, सीएनएस हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अगर सीएनएस में इंजरी हो जाती है तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। अगर सीएनएस में इंजरी हो जाती है तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि सीएनएस हमारी सभी ऑर्गन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हार्ट को भी। ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्कल बोन, जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है वर्टिब्रा में। इन खाली जगहों पर भरा होता है सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो एक बैरियर की तरह काम करता है, न्यूट्रिशन एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, अंदर प्रेशर मेंटेन करके रखता है। अगर आप सीएसएफ के ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में सीएसएफ टाइप कीजिए। ब्रेन की क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हम ब्रेन को ऊपर नीचे आगे पीछे राइट एंड लेफ्ट साइड से देख लेते हैं, जिससे आपको ब्रेन की क्लासिफिकेशन को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम समझते हैं ब्रेन की क्लासिफिकेशन को। ब्रेन को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हमारे फोर ब्रेन को भी तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, उनको भी सब क्लासिफाई किया गया है। फोर ब्रेन के तीन टाइप हैं, सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम एंड डाइसेफिलॉन। पहले हम समझते हैं सेरिब्रम को, जिन्हें पांच पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब एंड इंसिक्यूलर लोब। अब देखते हैं लिम्बिक सिस्टम को। लिम्बिक सिस्टम को भी तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, हिपोकैम्पस, एमिगडाला, सेप्टम। हमारे डाइसेफिलॉन को भी तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। ये तो था हमारे फोर ब्रेन का क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं हमारे मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन की क्लासिफिकेशन को। हमारे मिड ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, पहला सुपीरियर कैलकुलस और दूसरा इन्फीरियर कैलकुलस। अब हमारा बचता है हाइंड ब्रेन, जिसको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरेब्रम। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को और साथ ही साथ हम समझेंगे इनके फंक्शन को भी। हमारे ब्रेन के पार्ट्स किधर पर होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, इसे हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फोर ब्रेन से। फोर ब्रेन के सेरिब्रम से। सेरिब्रम को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को भी चार चार लोब्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा राइट एंड लेफ्ट फ्रंटल लोब। ये रिस्पॉन्सिबल है इंटेलिजेंस, जैसे झूठ बोलना, रीजनिंग, चीज़ों को याद रखने में। राइट एंड लेफ्ट ऑल्फैक्टरी लोब, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ऑल्फैक्टरी मतलब आंखों से रिलेटेड। ये रिस्पॉन्सिबल है चेहरा पहचानने में, डिस्टेंस मेजर करने में, किसी भी चीज़ की डेप्थ एंड कलर को पहचानने में। देन थर्ड है हमारा राइट एंड लेफ्ट टेम्पोरल लोब, जो कि रिस्पॉन्सिबल है चीज़ों को समझने में, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने में एंड रिएक्शन देने में। एट लास्ट हमारा आता है राइट एंड लेफ्ट पेंटोरल लोब, जो रिस्पॉन्सिबल है सिक्स सेंस के लिए। ये हमारे सिक्स सेंस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे टेस्ट, हेयरिंग, स्मेल, टच, स्पीच जैसी सेंस को। हमारे ब्रेन के अंदर एक लोब और है जिसे हम इंसुकुलर लोब के नाम से जानते हैं, जो अंदर की तरफ मौजूद होता है। ये लोब रिस्पॉन्सिबल हमारे पेन एंड बिहेवियर के लिए।
याद करने के लिए एक ट्रिक है, आप एस-टी-ओ-पी की जगह एफ-टी-ओ-पी को याद रखिए। एफ-टी-ओ-पी, एस-टी-ओ-पी की जगह एफ-टी-ओ-पी को याद रखना है आपको। इंसुलर लूप को आप ऐसे याद रखिए, आईएनएस से होता है इंसुलर और आईएनएस से होता है इनसाइड। ये इंसुलर लूप अंदर की तरफ मौजूद होता है। ये तो था हमारे फोर ब्रेन के सेरिब्रम के क्लासिफिकेशन का फंक्शन। अब हम देखते हैं हमारे फोर ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम को। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेन के इस पार्ट्स को अगर हम अंदर से देखते हैं, मतलब अगर इसे बीच से कट किया जाए तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसी को हम लिम्बिक सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। जब भी आप कुछ सीखने, याद करने या पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए आपका हिप्पोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड है हमारा एमिगडाला, जो एक्सप्रेस करता है आपके गुस्से, डर और सेक्स के एक्सप्रेशन को। थर्ड है हमारा सेप्टम, जो रोड के इस डिवाइडर की तरह है, जैसे रोड की राइट एंड लेफ्ट साइड को बीच से डिवाइड करता है। उसी तरह हमारा सेप्टम राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। अब बस हमारे फोर ब्रेन का लास्ट पार्ट, जिसे हम डाइसेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। डाइसेफ्लॉन को भी 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इपीथैलेमस। बिल्कुल एक रेलवे स्टेशन के जैसा है। ट्रेन आती है, एक मुसाफिर को लेके थोड़ी देर रुकती है, वो मुसाफिर उतर जाता है और दूसरे मुसाफिर को लेके चली जाती है। सेम यहाँ पर भी ऐसा होता है, एक नर्व आती है सिग्नल लेकर और दूसरी नर्व सिग्नल लेकर चली जाती है। एंड देन थर्ड है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये हमारी बॉडी को न्यूट्रल बनाए रखता है, मतलब सारे ऑटोमेटिक सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, लाइक हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर एंड डाइजेशन की प्रोसेस को भी। लास्ट है हमारा एपिथैलेमस। एपिथैलेमस एक छोटा सा पार्ट है आपके ब्रेन का। ये आपके लिम्बिक सिस्टम को ब्रेन से और ब्रेन के सभी पार्ट को लिम्बिक सिस्टम को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो था हमारे फोर ब्रेन का क्लासिफिकेशन। अब बचता है हमारा मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, जिसे हम आगे देखते हैं। पहले हम समझते हैं मिड ब्रेन को, जिसको सुपीरियर एंड इंफीरियर कैलकुलस में डिवाइड किया गया है। सुपीरियर कैलकुलस सेंसरी नर्व से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और इस इन्फॉर्मेशन को आगे मोटर नर्व के पास भेज देता है। हम समझते हैं इंफीरियर कैलकुलस को, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हेयरिंग एंड रिएक्शन के लिए। इसे आप ऐसे समझो, जब आप गाना सुनते हैं तो उस वक्त आपके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। हमने मिड ब्रेन को तो समझ लिया, अब हम समझते हैं हमारे हाइंड ब्रेन को, जिसे 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, देन पोन्स एंड लास्ट है हमारा सेरिबेलम। पहले हम समझते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को। ये सोते वक्त आपकी बॉडी का साथ देता है। अगर ये आपका साथ नहीं देगा तो आपको मृत घोषित कर दिया जाएगा। उस वक्त भी आपका हार्ट प्रॉपर वर्क करता है एंड आपका बीपी मेंटेन होता है और आप प्रॉपर सांस भी ले सकते हैं। ये सब इसी की वजह से होता है। तो हमारा आता है पोन्स। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो आपके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने में हेल्प करता है। आपके स्पाइनल कॉर्ड के सारे सिग्नल को ब्रेन तक लाने ले जाने का काम करता है। लास्ट बचता है सेरिबेलम। ये रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को बैलेंस करने के लिए। अगर ये नहीं होता तो आप खुद को बैलेंस नहीं कर पाते। जैसा कि आपको पता है, हमारे सीएनएस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आज हम समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। हमारी स्पाइनल कॉर्ड एस शेप होती है, लगभग ये 42 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और बहुत ही पतली होती है। जिस तरह हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल बोन, ठीक उसी तरह हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रा आर्ट। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का साइड व्यू है, जिसे आप एस शेप में देख पा रहे हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड का साइड व्यू है, जिसमें आप एस शेप देख पा रहे हैं, लेकिन साइड वाले स्ट्रक्चर में इसे सीधा दिखाया गया है। ये स्पाइनल कॉर्ड का बैक व्यू है, पीछे से दिखाया गया है। अगर ये सीधी होती तो हम झुक नहीं पाते। सॉरी फॉर दैट, मैंने जगह ना होने की वजह से यहाँ पर बोन लिख दिया है। वर्टिब्रा भी हमारी बोन ही होती है। यह हमारी सर्वाइकल बोन है और इसी के अंदर हमारी सर्वाइकल नर्व है। इसके अंदर 8 नर्व हैं, जिन्हें 7 बोन प्रोटेक्ट कर रही हैं मिलकर। 2, 3, 4, 5, 6, 7 बोन। ये हमारे ऊपर वाले ऑर्गन के सिग्नल को, मतलब आई, नोज, ईयर, टीथ, टंग के सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती है। पीछे से देखने पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं। ये हमारे चेस्ट वाला हिस्सा है, जिसे हम थोरेसिक के नाम से जानते हैं। ये वो बोन है जो थोरेसिक बोन है। हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं। ये हमारे चेस्ट वाला हिस्सा है, जिसे हम थोरेसिक के नाम से जानते हैं। ये जो बोन दिख रही है आपको, ये थोरेसिक बोन है, मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा है। इसी के अंदर हमारी थोरेसिक नर्व है। हमारी 12 थोरेसिक नर्व को 12 थोरेसिक वर्टिब्रा प्रोटेक्ट करती हैं। ये लंग्स हार्ट के सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती है, मतलब इसको ब्रेन से कनेक्ट करती है। अब हम देखते हैं लंबार को। ये आपके पेट के पीछे वाली नर्व है। यहाँ पर 5 लंबार नर्व हैं, जिन्हें 5 वर्टिब्रा प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक उसी के नीचे यहाँ पर 5 छोटी छोटी बोन मिलकर एक बोन बनाती हैं। इस बोन को हम सैक्रम बोन के नाम से जानते हैं। इसी के अंदर एक सैक्रम नर्व है। लास्ट में ये वाला, ये हमारा कॉक्सी, जिसे हम कोक्सियल वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 4 बोन मिलकर एक बोन बनाती हैं। ठीक इसी के नीचे एक नर्व निकलती है, जिसे हम फिलामेंट टर्मिनाली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमारी टोटल वर्टिब्रा हैं, मतलब वो बोन 26 हैं और टोटल नर्व हैं 31 पेयर में, मतलब हमारी 26 बोन मिलकर 31 नर्व को प्रोटेक्ट करें।
31 नर्व के पेयर को प्रोटेक्ट कर रही है। जैसा कि आपको पता है हमारे पोन्स वाले पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन होता है और ये इस खोपड़ी से मतलब इस स्कल बोन से बाहर निकलती है। ये तो स्कल बोन का साइड व्यू है जिसमें समझ पाना मुश्किल है कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकल रहा है। ये हमारे स्कल बोन का साइड वाला व्यू था। अगर इसी को हम सामने से देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, डरावना सा। अगर इस खोपड़ी को पलटा कर देखें तो हमें एक होल नजर आएगा जिसे हम फोरेना मैग्नम के नाम से जानते हैं और ये होल स्पाइनल कॉर्ड पर फिट हो जाता है। मतलब हमारा ये जो होल है, खोपड़ी है, ये स्पाइनल कॉर्ड पर जाके फिट हो जाती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड निकलती तो बिल्कुल स्पैन की तरह निकलती इस होल से बाहर, आपको कुछ ऐसा व्यू मिलता। इसी बोन को हम डिटेल में पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम वाले चैप्टर में। इस तरह हमारे ब्रेन को स्कल बोन प्रोटेक्ट करता है। स्टार्ट हमारा ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही नाजुक होता है। बट हमारे स्पाइनल कॉर्ड भी सीएनएस का एक पार्ट है, इसे भी प्रोटेक्शन चाहिए। हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वर्टिब्रा कॉलम। ये जो नर्व साइड से निकल रही है सिग्नल लाने ले जाने का काम करती हैं। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही पतली होती हैं, लगभग इंडेक्स फिंगर जितनी इनकी डायमीटर होती है और ये बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू से बनी होती हैं। और किसी ने आपको हल्का सा भी ठोक दिया ना तो राधे बनने में देर नहीं लगेगी। और स्पाइनल कॉर्ड को चारों तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वर्टिब्रा कॉलम। और इसी को हम काट कर माइक्रोस्कोप में देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही पतले पतले वायर्स के जैसी होती है जिन्हें चारों तरफ से वर्टिब्रा कॉलम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे वायर्स को पाइप में डाल के हम उन्हें अंदर से प्रोटेक्ट कर देते हैं। वायर को पाइप के अंदर डाल देते हैं कि वो डैमेज ना हो। क्या आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कुछ इस तरह बाहर निकलती है और ये इन वर्टिब्रा कॉलम के अंदर एनक्लोज होती है। अगर इसे बीच से खड़ा काट लें मतलब वीएस स्ट्रक्चर अगर इसका देखें तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये हमारा L1 से L5 ये हमारा लंबा नर्व है। S1 to S5 ये वाला हमारा सैक्रल नर्व एंड C1 हमारा कोकाइजियल नर्व है। एंड ये लास्ट टेल जैसा स्ट्रक्चर है, इसे हम फिलामेंट टर्मिनाली के नाम से जानते हैं। हमने पार्ट को खड़ा काटा था मतलब हमने इसका टीएस देखा था। अभी हमने वाले पार्ट को जूम इन करके देखा था। इसी पार्ट को डिटेल में समझना है। स्पाइनल कॉर्ड वर्क कैसे करता है, सिग्नल आते जाते कैसे हैं, पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये हमारा पोस्टीरियर साइड, इसे हम डॉर्सल के नाम से भी जानते हैं। पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे, आप इसे ऐसे याद रखिएगा। ये हमारा एंटीरियर साइड, इसे वेंट्रल भी कहते हैं। एंटीरियर मतलब सामने वाला। ये हमारा ग्रे मैटर है और ये हमारा व्हाइट मैटर है। ये डॉर्सल साइड ग्रे मैटर, डॉर्सल साइड व्हाइट मैटर है। ये हमारा वेंट्रल साइड ग्रे मैटर और वेंट्रल साइड व्हाइट मैटर है। ये हमारा राइट एंड लेफ्ट साइड है, इसे हम लेटरल के नाम से भी जानते हैं। ये लेटरल साइड ग्रे मैटर व्हाइट मैटर है। जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम हॉर्न्स कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक प्रोटेक्टेड लेयर होती है जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को शॉक एंड इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। ये फर्स्ट वाली लेयर को हम पिया मैटर बोलते हैं, देन सेकंड वाली लेयर को हम एरेक्नॉइड मैटर बोलते हैं एंड थर्ड वाले को हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। अगर इसे कंबाइन किया जाए तो PAD, इसे आप पैड के नाम से याद रखिए, अंदर से बाहर की तरफ आते हुए। इन लेयर के अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है और ये स्पाइनल फ्लूइड न्यूट्रिशन एंड गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। हमारा सेंसरी या मोटा नर्व है, ये एक ही रास्ते से निकलती हैं लेकिन यहाँ पर एक स्पाइनल कॉर्ड के आगे से जुड़ती है और एक स्पाइनल कॉर्ड के पीछे से जाकर जुड़ जाती है। हमारी सेंसरी नर्व ऑर्गन के सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड तक लाती है और ये मोटा नर्व इस स्पाइनल कॉर्ड ने जो रिस्पांस किया उस रिस्पांस को ऑर्गन तक ले जाती है। हमारी सेंसरी नर्व पीछे सिग्नल लाती है। अगर कोई पीछे से वार करता है तो हमें सामने से वार करना चाहिए। और ये वार कौन करेगा? मोटर नर्व, और मोटर नर्व सामने से सिग्नल को लाती है। अपने प्लेक्सिस को मैं आपको समझाऊंगा ऐसे रियल वाले डायग्राम से। वो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर सामने की तरफ आकर जुड़ जाती हैं, मतलब ऐसा रोल होकर इकट्ठा हो जाती हैं, उन्हीं को हम प्लेक्सिस के नाम से जानते हैं। बट यहाँ पर थोड़े से का T2 और T12 का प्लेक्सिस नहीं बनता, बाकी सबका बनता है। C1 से लेकर C4 तक सर्वाइकल प्लेक्सिस एंड ये जो C5 से T1 तक का ये ब्रोंकियल प्लेक्सिस। जैसे कि आपको पता है T2 T12 का प्लेक्सिस नहीं होता तो नो प्लेक्सिस। एंड ये जो लंबार है, लंबार प्लेक्सिस L1 से L4 तक का। एंड देन जो नीचे हम आ रहे हैं ये हमारा सैक्रल प्लेक्सिस L4 से S4 तक का। एंड लास्ट ये S4 से CO तक का कोकाइजियल प्लेक्सिस। दोस्तों आपको जो भी डाउट्स हों वो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताएं। आई होप गाइस वीडियो में दी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। आप अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।